वेलकम स्टूडेंट्स। आज कक्षा 12 समाकलन का टॉपिक जो कि प्रतिस्थापन समाकलन आपका चल रहा था उसको दोबारा से आपके सामने लेकर आए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी तक हम बेसिकली क्वेश्चन पढ़ते आए थे, आज हमें एडवांस क्वेश्चन पढ़ना है, उससे ऊपर थोड़ा। एडवांस क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से और सीखने की दृष्टि से भी। आपको ध्यान से समझना है और देखना है। आज थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन भी है, डिफिकल्ट के साथ साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जैसे कि यहां पर आपके 6 क्वेश्चन लिखे हैं, इनको हमें सॉल्व करके सीखना है और सरल से सरल भाषा में इनका अध्ययन करना है ताकि हम एग्जाम में अच्छे से कर सकें और पूरा मार्क्स जो है वो ला सकें। क्वेश्चन देखो, वीडियो हमेशा प्रारंभ से एंड तक देखना है ताकि आपका डाउट पूरा क्लियर हो सके। अगर पूरा नहीं देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। यदि आपने वीडियो मिस कर रहे हैं तो इससे पहले वाला वीडियो आप लोग देखें ताकि इसका पूरा आपको नॉलेज हो सके और आपको अच्छे से समझ में आए, ताकि आपको ऑनलाइन क्लास जो दे रहे हैं हम उसका पूरा लाभ मिल सके। तो बिना देर किए हुए डायरेक्ट हम क्वेश्चनों की ओर चलते हैं। जैसे कि यहां पर पहला क्वेश्चन आपका है sec x इंटू लॉग sec x प्लस tan x dx। बहुत ही गजब का क्वेश्चन है। चूंकि टॉपिक आपका प्रतिस्थापन समाकलन है और प्रतिस्थापन समाकलन में किसी एक ऐसे फलन को मानो जिससे उसका सहयोगी आ जाए और हमारा सवाल फलन के रूप में, कैसे रूप में, एक फलन के रूप में आपका बदल जाए ताकि आप आसानी पूर्वक उसको कर सकें। तो क्वेश्चन नंबर आपका पहला बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यानपूर्वक देखना और समझना। सवाल में दिया है आपका sec x इंटू लॉग, ब्रैकेट के अंदर है sec x प्लस tan x और dx। ये दिया आपका सवाल। क्या दिया? ये सवाल दिया है आपका। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि sec x को अगर मान लें हम तो sec x का अपकलन करने के बाद आपका sec x log sec x tan x आएगा या नहीं। तो आप ध्यान देना, यहां पर हम बारी बारी से चेक करेंगे कि कौन सी फलन को माना जाए कि उसका साथ वाला आपका आ जाए। तो यहां पर सबसे पहले हम देखते हैं sec x को मानेंगे t। sec x को क्या मानेंगे? t। और उसका मन में अपकलन करके भी देख लेंगे। sec x का अपकलन होता है sec x tan x, लेकिन हमें चाहिए क्या था? log के साथ sec x प्लस tan x चाहिए था, जो कि नहीं आया। log कभी आएगा ही नहीं। अब हमने देखा कि इसको मानने से क्या ये आ जाएगा, तो इस अंदर वाले को माना तो sec x का होता sec x tan x और tan x का होता sec स्क्वायर x। sec x कॉमन आएगा, करके देखना आप लोग, तो उससे भी आपका ये तो आएगा लेकिन इसके साथ साथ कुछ और आएगा, नहीं हो पाएगा। आपको ध्यान देना है, आपको यहां पर log sec x प्लस tan x को sec x प्लस tan x को क्या मानना है? t। इसको अभी दिखाई नहीं दे रहा आपको, अभी समझ में नहीं आएगा, लेकिन इसे जब सॉल्व करेंगे ना तो आपका केवल sec x ही प्राप्त होगा। देखते हैं, लेट log sec x प्लस tan x बराबर t। अब इसका अपकलन करना है। क्या करना है? अपकलन। इसको मन में पढ़ना पड़ेगा x, log x, और log x का आपका अपकलन होता है 1/x। लिखेंगे पहले x के सापेक्ष अवकलन
करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहां पर हो जाएगा 1 अपॉन sec x प्लस tan x, log x का 1 अपॉन x इंटू जिसको माना, इसका होगा आपका sec x tan x प्लस tan x का अवकलन होता sec स्क्वायर x dx बराबर dt, dx बराबर आपका dt। अब हमें यहां से sec x कॉमन लेना है, तो हमारा ऊपर आ जाएगा sec x कॉमन, तो क्या बचेगा ऊपर, यहां से बचेगा आपका tan x और यहां से एक sec x बाहर निकल जाएगा, तो आपका आ जाएगा sec x, और नीचे tan को पहले लिख देना जैसे ऊपर लिखा है, tan x को हम पहले लिख देंगे और sec x को हम बाद में लिखेंगे। अब dx बराबर dt को सेम लिख देंगे, यहां इससे ये वाला कैंसिल हो जाएगा, आपका बचेगा sec x dx बराबर dt। अब हमें लगा है देखो कि हम सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इसे और इसे तो हम dt लिख देंगे और इसे क्या लिख देंगे हम t, log sec x प्लस tan x को क्या लिखेंगे t। तो इस तरह से हम सॉल्व करने के बाद आंसर तक पहुंच सकते हैं। प्रतिस्थापित करते हैं सवाल को, sec x और dx, पहले तो इसे लिख दो आगे, log sec x प्लस tan x इंटू sec x dx। अब इसे लिखेंगे अपन dt और इसको लिख दिया हमने t, तो इस प्रकार देखो log sec x प्लस tan x को t लिख दिया और sec x dx को dt लिख दिया। इस तरह हमारा t की पावर 1 है, इसे करना x की पावर n से। किससे करना है आपको, x की पावर n से। जरा ध्यान से देखना, तो लिखेंगे t के सापेक्ष समाकलन, तो इसका हो जाएगा आपका t की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, t की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, तो इसका जो है आपका हो जाएगा t की पावर 2 अपॉन 2, t की पावर 2 अपॉन 2। अब हमारा सवाल तो x में था, तो t का मान रखना पड़ेगा, t का मान रखने पर। जरा ध्यान देना, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। t का मान आपका है log, तो हम लगाएंगे log sec x प्लस tan x, और वर्ग लगा है तो हम क्या करेंगे वर्ग, और बटे क्या है आपका 2। इसके आगे इसमें c भी जोड़ना है, तो आगे आप लोग प्लस c भी कर देना, क्या कर देना प्लस c। इस तरह आपका आंसर आ जाएगा। एक बार पुनः देखिए, यहां पर जगह नहीं थी इसलिए इस तरह से हुआ है। एक बार पुनः समझिए, यहां पर दिखाई नहीं दे रहा था, फिर आपको कैसे दिखाई दिया सर, आपका क्वेश्चन होगा। तो हमें इसलिए दिखाई देने लगा क्योंकि हमारी काफी बार प्रैक्टिस हो चुकी, कई बार हम सवालों से रूबरू हो चुके, सवालों को कर चुके हैं, इसलिए हमें तुरंत समझ में आ जाता देखने के बाद कि इसको मानेंगे तो ये वाला आ जाएगा। ऐसे ही आप लोग जब प्रैक्टिस अधिक कर लेंगे तो मैथ में निश्चित तौर पर आपको हमसे भी और अच्छे तरीके से समझ में आएगा और हमसे भी जल्दी आप लोग कर लोगे। लेकिन ये प्रैक्टिस के ऊपर निर्भर है ना। इसको माना आपने t, इसका अपकरण किया 1 अपॉन x इंटू जिसको माना sec x का sec x tan x और tan x का sec स्क्वायर x। sec x कॉमन आ गया, ऊपर बचा tan x प्लस sec x, नीचे भी ऐसे ही लिख दिया, tan को पहले sec को बाद में, कैंसिल हो गया। आपका बचा sec x dx बराबर dt। अब इसको व्यवस्थित लिखा, इसे आगे इंटू sec x dx, इसे t लिख दिया और इसे sec x dx को लिख दिया dt। अब t की पावर 1 के रूप का है,
समाकलन किया टी की पावर n+1 बटे n+1, 1+1 बटे 1+1, इतना आंसर आ गया t²/2। यहाँ आंसर रोक दिया हमने, लेकिन हमारा सवाल किस में था? x में। तो जो t बराबर हमने माना था उसको यहाँ पर रख दिया, वर्ग कर दिया बटे में 2 और प्लस c लगा दिया। c क्यों लगाया? क्योंकि हम अनिश्चित समाकलन पढ़ रहे हैं, इसलिए c इसमें ऐड करना पड़ता है ताकि इसका आंसर कंप्लीटली हो सके। अगर c नहीं लगाएंगे तो आंसर में कुछ कमी होगी और हमारा गलत माना जाएगा, है ना। क्वेश्चन को नोट कीजिए, इसके बाद हम सेकंड आपका क्वेश्चन बताएंगे बहुत सिंपल भाषा में। दूसरा क्वेश्चन आपका भी बहुत अच्छा है और दूसरा और तीसरा तो ये समझिए कि एक जैसा है, केवल थोड़ा घातों में परिवर्तन है और बाकी क्वेश्चन देखो सेम है। यहां पर आपकी 3 घात है, यहां पर आपकी 2 घात, यहां पर 3 है, यहां पर 2, यहां पर 2 है, यहां पर 1 और बाकी देखो यहां पर 3 घात तो यहां पर 3 घात। इस तरह से हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन सिंपल है, लेकिन कब? जब आपको मानना पता चल जाए। इसमें मानने वाला पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पहले इसके बारे में हम क्यों ना डिस्कशन कर लें। तो यहां पर हमने इसको अगर टी माना तो हम tan और sec कभी नहीं ला पाएंगे। यहां पर जवाब आया। तो फिर सर अब हमारे मन में ये आया कि sec को मान लो sec स्क्वायर, तो sec स्क्वायर से tan स्क्वायर, tan कभी नहीं आएगा। अब हमने देखा कि इस tan क्यों लिखा था, लेकिन tan x की पावर 3 को क्या मान लो t, तो tan x का क्या होता है sec स्क्वायर x, माने ये वाला पूरा आ रहा और j मानक रूप का नहीं है, इनटू जिसको माना उसका तो ये भी आ जाएगा, क्योंकि 3 घात का करते हैं अपकरण तो 2 घात प्राप्त होती है, 1 कम, यानी हमारा पूरा काम बन रहा है। इससे ये निष्कर्ष निकला कि आपको इसको मानना है, इसको क्या मानना है आपको t। ऐसे ही इस क्वेश्चन में देखो जिस पे बड़ी घात हो, इस पे देखो 1 घात है साइड पे, यहां पर 3 है, तो इसको मानेंगे हम इसमें, तो हमारा ये भी आ जाएगा। cos x का क्या होता है sin x इंटू जिसको माना, तो x स्क्वायर का क्या होगा 2x, यानी x हमारा आ जाएगा। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, है ना। तो इसमें इन दोनों क्वेश्चन एक से हैं। हम आपको दूसरा क्वेश्चन बताएंगे और तीसरा आपको क्वेश्चन स्वयं करना है। तो दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें लिखा है x स्क्वायर tan x की पावर 3 x, देखो tan की पावर 3 x की पावर 3, tan की पावर भी 3 है और x की पावर इंटू sec स्क्वायर x की पावर 3 dx। इसे थोड़ा सा बनाएंगे, इसे लिखेंगे x स्क्वायर tan x की पावर 3 का होल क्यूब, ऐसा लिखेंगे, इससे कुछ नहीं बोलेंगे। और या तो इस तरह से भी आप समझ सकते हो कि इस पे 3 घात है, इस पे 2 घात है, तो 3 घात का करेंगे तो 2 घात आपका आसानी पूर्वक आ जाएगा। यानी बड़ी वाली घात को मानते हैं तो छोटी वाली घात अपकरण में आ जाती है, क्योंकि अपकरण में 1 घात हमेशा घटती है। तो यहां पर इस तरह से भी आप कॉमन सेंस लगा के समझ सकते हैं कि किसको मानना है। अब इसको मानते हैं हम लेट tan x की पावर 3 बराबर t, अंदर वाले को माना केवल, क्यों? क्योंकि इसको मानने से हमारा t माना तो t की पावर 3 आ जाएगा और a भी आ गया, a भी आ गया, तो ये दोनों तो गायब हो जाएंगे dt में, और इसकी जगह पे हम t की पावर 3 लगाएंगे और सॉल्व कर देंगे तो निश्चित तौर पर हमारा आंसर आ जाएगा। इसका अपकलन करते हैं। इसका अपकलन किया तो इसका अपकलन होगा, इसको मन में x मानना पड़ेगा, tan x का होता sec स्क्वायर x इंटू जिसको माना, इसको माना तो इसका हो जाएगा 3x स्क्वायर। इस तरह से 3n x की पावर n-1 dx बराबर dt। थोड़ा सा सॉल्व कर लो, 3 आगे आ जाएगा,
3 आगे आ जाएगा और इसको भी आगे ले लेंगे, 2 घात बचेगी यहाँ पे। 3x स्क्वायर सेक स्क्वायर x की पावर 3 dx बराबर dt। अब हम क्या करेंगे, ये 3 नहीं चाहिए हमें, तो यहां पर हम पक्षांतर में इसका भाग देंगे, क्योंकि गुणा में है तो भाग में जाएगा, तो वन यहाँ पे वन माना जाएगा, वन के नीचे जाएगा। आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स की पावर 3 dx बराबर 1/3 और dt। अब हम सवाल को प्रतिस्थापित कर सकते हैं, क्योंकि इसकी जगह पे तो हमें लिखना है 1/3 dt और इसकी जगह पे हमें t मानना है। तो सबसे पहले व्यवस्थित लिखेंगे क्वेश्चन को, इसे आगे लिख लो 10 x की पावर 3 की पावर 3 इंटू एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स की पावर 3 और dx। अब देखो इसको तो लिखना है हमें t, तो हमने t लिख दिया, t की पावर 3 इंटू का चिन्ह लगा, इसको लिखेंगे dt, लेकिन आगे क्या आएगा आपका 1/3, क्योंकि इसके साथ 1/3 था तो आगे निकाल दिया, इतना लिख दिया। अब इसका होना है t के सापेक्ष समाकलन, t के सापेक्ष समाकलन, तो इसका x की पावर n से होगा, x की पावर n। 1/3 तो देखो पहले से है, 1/3 हमने पहले से आगे लिख दिया क्योंकि पहले से था। x की पावर n से, x की पावर n+1/n+1 सॉल्व कर लेंगे, 1/3 पहले से, t की पावर 4/4, इसका गुणा हो जाएगा इन दोनों का, 1/12 हो जाएगा, t की पावर 4। हमारा आंसर आ चुका है, लेकिन हमने जब क्वेश्चन को देखा तो क्वेश्चन में x में था, किस में था, x में, यानी कि हमें t का मान रखना पड़ेगा। t का मान लगा देंगे हम, t का मान रखने पर, तो इस तरह से हमारा आंसर आएगा 1/12 तो है पहले से, t की जगह पर 10x की पावर 3, 10x की पावर 3, 10x की पावर कितना है 3 और इसकी होल पावर 4 पहले से था, और प्लस का क्या आ जाएगा 4, प्लस का c, 4 नहीं प्लस का 4 तो घात है, प्लस c, इसको 4 घात को अंदर ले सकते हैं, 1/12 10 की पावर 4 x की पावर 3 प्लस c, इस तरह से आपका कंप्लीटली आंसर आ जाएगा आपका। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था। इसी के आधार पर आपका तीसरा क्वेश्चन है, कौन सा है, तीसरा, थोड़ा सा हम समझा देंगे, बाकी करना आपको स्वयं है। तो यहां पर देखो सबसे पहले इसको मान लिया हमने t, और इसका किया आपका 10x, इसको x पढ़ा, 10x का हो गया सेक स्क्वायर x की पावर 3 था, x की पावर 3 को हमने x माना था, तो n x की पावर n, सॉल्व कर लिया, व्यवस्थित लिख दिया, 3 नहीं चाहिए था, 3 का भाग लगा दिया, प्रतिस्थापन के अकॉर्डिंग लिखा, इसे आगे, इसे और इसे पीछे, इसको लिख दिया हमने dt और 1/3 बाहर, t की पावर 3, t के सापेक्ष समाकलन, t की पावर n+1/n+1 जोड़ दिया, नीचे गुणा हो गया 12। आंसर हमारा t में आया, लेकिन क्वेश्चन हमारा x में था, तो t का जो माना था ना उसका मान लगा दिया, अंदर घात ली, 1/12 10 की पावर 4 x की पावर 3 प्लस c, इस तरह से हमारा आंसर आ गया। आप लोग नोट कीजिए, उसके बाद हम तीसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी हम करके आपको थोड़ा सा बताएंगे, बाकी आपको पूरा करना है, लेकिन इसमें खास तौर से आपको अवतरण करके भी दिखाएंगे, ताकि आपको थोड़ा सा आपका कॉन्फिडेंस बढ़े कि इस तरह से आप समझते हैं और ऐसे आप करते हैं, ठीक है ना। तो इस वीडियो को मिस ना करें, रेगुलर देखें और 2 या 3 बार इसको प्ले करके देखें, किस तरह से आपको मानना हम बताते हैं।
क्वेश्चन नंबर आपका 3, इसमें लिखा है x cos q x की पावर 2 sin x की पावर 2 और dx। इस तरह से दिया आपका क्वेश्चन, है ना। दूसरा तो हो चुका है, तीसरा क्वेश्चन है। तो इसको हम पूरी तरह से आपको एक तरह से पोस्टमार्टम करके बताएंगे अपकरण का, ताकि आपको समझ में आए और आपका आत्मविश्वास बढ़े। तो क्यों ना हम इसको पहले हल करना सीख लें। तो यहां पर हम देखते हैं कि इस पे देखो, यहां पे देखेंगे एक घात है, यहां पर है कितनी 3। तो बड़ी वाली घात को सॉल्व करते हैं। पहले इसे थोड़ा सा लिख लेंगे, x इंटू कॉज एक्स स्क्वायर की होल पावर 3 इंटू साइन एक्स स्क्वायर dx, ऐसा लिख लिया। अब हम देखो अंदर वाले को लेंगे। बात आती है सर इसको क्यों नहीं लेंगे, इसको लेने से 3 घात नहीं आएगी। कॉस तो आपका आ जाएगा लेकिन 3 घात आपकी नहीं आएगी, इसलिए इसको होल क्यों लिखा, इसको करेंगे। पहले आपको सॉल्व करके बताते हैं। कॉज एक्स स्क्वायर बराबर हमने t मान लिया। अब हम x के सापेक्ष अपकलन करेंगे इसका। x के सापेक्ष अपकलन इसी मानेंगे मन में x। कॉज एक्स का क्या होता, साइन एक्स, इंटू जिसको माना उसका अपकलन। तो इसका अपकलन करना आपको, इंटू एक्स स्क्वायर का अपकलन क्या होगा, एक्स स्क्वायर का अपकलन n मानेंगे तो n x की पावर n माइनस 1। तो यहां पे कर देंगे n x की पावर n माइनस 1 dx बराबर dt। जी तो कॉमन वर्ड है हर क्वेश्चन में। सॉल्व करके आगे लिखेंगे, एक घात बचेगी यहां पर, साइन एक्स स्क्वायर dx बराबर dt। अब हमने देखा कि हमारा आ चुका है लेकिन 2 नहीं आ रहा, तो 2 को कहां भगा देंगे, इसके 1 की बटी में। तो यहां पर देखा ए वाला आप लोग क्या लिख सकते हो, 1/2 dt, और प्रतिस्थापित कर सकते हो। तो सवाल को लिखा हमने व्यवस्थित, यानी पहले तो मान के करना है, अभी भी रफ पे बताया था, यहां पर हम आपको करके बताते हैं। कॉस एक्स स्क्वायर बराबर t, x के सापेक्ष अवकलन करने पर इसका हो जाएगा साइन x की पावर 2 है। यहां पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। क्या मिस्टेक हो गया, ध्यान देना। कॉज एक्स का अपकलन माइनस का होता है। कॉज एक्स का अपकलन क्या होता, गौर करना उस बात पे। कॉज एक्स का अपकलन क्या होता, माइनस का होता। तो यहां पर माइनस का चिन्ह आएगा, तो माइनस उस तरफ भगाना पड़ेगा आपको। ये वाला चिन्ह किस तरफ भगाना पड़ेगा, उस तरफ। अभी बता देंगे इसमें। तो यहां पर कॉज एक्स का हो जाएगा माइनस साइन एक्स, इंटू जिसको माना एन एक्स की पावर n माइनस 1 dx बराबर dt। ये माइनस का चिन्ह ध्यान देना। यहां पर जब हमने आपको समझाया था तो माइनस का चिन्ह लगाना भूल गए थे, बाद में बताया, तो इस पॉइंट को नोट करना आप लोग। अब आगे इसको देखो, माइनस वाला चिन्ह और 2 उस तरफ भगाएंगे, तो आपका आ जाएगा x आगे साइन x का वर्ग और बराबर है माइनस 1/2। 1 है यहाँ पे, माइनस भी भाग जाएगा और 2 भी। यहां पर dx लिखना है साथ में, बराबर माइनस 1/2 और dt। अब सवाल को प्रतिस्थापित करने के रूप में लिखेंगे। तो सबसे पहले हमने सवाल को लिखा, जिसको मानते हैं उसको सबसे पहले लिख लेते, इंटू एक्स साइन एक्स स्क्वायर dx। अब देखो इसको लिखना है t की पावर 3
और इसको लिखना है माइनस के, तो -1/2 आगे और dt। कितना, देखो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन जो इतना भयंकर था बिल्कुल सिंपल भाषा में आपने सॉल्व कर लिया। अब इसका समाकलन होगा, क्यों? क्योंकि एक फलन में चेंज हो गया सवाल। कितने फलन में हो गया? एक फलन में। तो लिखेंगे t के सापेक्ष समाकलन करने पर, t के सापेक्ष समाकलन करने पर जरा ध्यान देना। तो -1/2 तो आगे था, t की पावर n, x की पावर n से t की पावर 3+1 अपॉन 3+1 -1/2, -1/2 आगे है, t की पावर 4 अपॉन 4, इनका गुणा हो जाएगा नीचे, -1/2 1/8 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 1/8 t की पावर 4। अब हमारा सवाल तो x में था, तो t का हमें मान लगाना पड़ेगा cos x²। क्या लगाना पड़ेगा? cos x²। तो यहां पर -1/2 t का हम मान लगाएंगे cos x², और 4 घात देखो पहले से लगी थी, और प्लस c लिखना नहीं भूलेंगे। इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा। बहुत ही अच्छा सवाल है, दूसरे जैसा था। हालांकि हमने आपसे कहा था कि आपको करना है, लेकिन हमने आपको करके बता दिया पूरा। इसको भी नोट कीजिए। इसके बाद हम चौथे क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा सबसे सिंपल क्वेश्चन था इसमें। क्यों? क्योंकि यहां पर देखो, अगर हम log x को t मानते हैं तो 1/x आ जाएगा आपका ये वाला। यहां पे आ जाएगा cos² t, ऊपर जाएगा sec² t, और sec² t का समाकलन होता tan t। t का हम मान लगा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल है, सबसे सिंपल क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर चौथा, 1/x cos² log x dx। अब हमें पता तो चली गया हालांकि कि इसको मानना है, तो लेट कर लेंगे log x बराबर t, लेकिन आधार पर क्या है? e, ध्यान रखना। अवकलन करेंगे x के सापेक्ष, अवकलन, इसका अवकलन होगा 1/x dx बराबर dt। सिंपल था। मानक रूप में सवाल को व्यवस्थित लिखेंगे, 1/cos² log x इंटू 1/x dx। क्योंकि जो मानते हैं उसे पहले लिख देते, और जो हमारा अवकलन करने के बाद आता है उसे एक साथ लिख देते। तो यहां पर इसकी जगह पे t और इसकी जगह पे dt, 1/cos² t और इसकी जगह पे dt, cos² ऊपर जाएगा तो आपका बन जाएगा sec² t dt। अब हमें समाकलन करना है, t के सापेक्ष समाकलन करने पर, इसका समाकलन होगा आपका tan t। अब हमारा सवाल किसमें था? x में, तो t का मान लगाएंगे आप log x, tan log x और प्लस c लगाना नहीं भूलना है। इस प्रकार आपका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल था क्वेश्चन, कठिन नहीं था। केवल आपको इसमें लैंग्वेज देखना है, कहां पर कैसे लिखना है। जहां मानते हो वहां पर अवकलन करते, और जहां प्रतिस्थापित हो जाता, सिंगल फलन बचता है टी के रूप में, वहां पर आपको समाकलन करना पड़ता है। इस प्रकार आपका चौथा क्वेश्चन हो गया। पांचवा क्वेश्चन इसके बाद बताते हैं, पहले इसको आप लोग नोट कर लीजिए।
पांचवा क्वेश्चन और भी सिंपल है, लेकिन कब, जब आपको ये पता हो कि किसको आपको मानना है। तो यहां पर भी देखो, ज्यादा समय खराब करते हुए ना जल्दी बताते हैं आपको। तो यहां पर आपको इसको मानना है t। क्यों मानना है? क्योंकि वन का अपकलन 0 हो जाता। log x की होल पावर 2, इसको x मानेंगे तो इसका हो जाएगा n x की पावर n माइनस 1। तो 2 log x आएगा इसका, तो log x साथ में है, और इसके साथ साथ बटे में भी x है, तो log x को माना था तो उसका अपकलन करेंगे तो बराबर x आएगा, यानी a भी आ रहा और a भी आ रहा, और यहां पर t लिखेंगे तो आपका sin t आ जाएगा। क्या आ जाएगा? sin t। और sin t का समाकलन जानते हैं, माइनस के cos t। sin t का समाकलन क्या होता? माइनस के cos t। समाकलन और अपकलन में ध्यान रखना, सूत्रों को ध्यान से समझना, वरना आपका गलत हो जाएगा। ठीक है ना? एक पेज पर नोट करना है सूत्र। जब भी आप क्वेश्चन करें तो उनको पास में रखें, ताकि आपको समझ में आए कि अपकलन के सूत्र कौन से हैं और समाकलन के सूत्र कौन से हैं। तो पहले हम रफ पे सॉल्व करके बताते हैं कि आ रहा है वास्तव में कि नहीं। आपको भी ऐसे ही करना है। t मान इसका 0, इसी मानेंगे मन में x की पावर 2 से 2 log x की पावर 2 माइनस 1 इंटू जिसको माना log x का 1/x dx बराबर dt। 2 log x इंटू 1/x dx बराबर dt। ये दो नहीं चाहिए था, दो का भाग लगा दो। log x इंटू 1/x dx बराबर 1/2 dt। इस तरह देखो, ये भी आ गया आपका और ये भी आ गया। प्रतिस्थापित हो गया सवाल, एक फलन में चेंज करने में सफल हो गया। तो क्यों ना हम पहले ऐसे रफ पे सॉल्व कर लें पीछे, और उसके बाद हम क्लियर पे करें, ताकि आपका भी क्वेश्चन मिस्टेक ना हो, है ना। तो यहां पर सवाल नंबर 5वां लिखते हैं। इसमें लिखा है, थोड़ा लंबा है, log x sin 1 प्लस log x का वर्ग, नीचे x है और dx, ऐसा दिया था क्वेश्चन। कोई बात नहीं, देखने में बड़ा जरूर है, लेकिन करने में बिल्कुल सिंपल है, आपने देखा भी होगा। तो ध्यान रखना, हमेशा आपको रफ पे सॉल्व करके देखना है, ताकि आपकी मिस्टेक ना हो और क्वेश्चन सही हो। तो यहां पर पता तो है कि लेट किसे करना, 1 प्लस log x का वर्ग, इसे हमने t मान लिया, इसका आपका 0, इसे x पढ़ेंगे मन में, x की पावर है से n, x की पावर n माइनस 1 इंटू जिसको माना उसका log x का 1/x dx बराबर dt। ऐसा हो गया। सॉल्व करेंगे, 2 log x इंटू 1/x dx बराबर dt। अब यहां पर ये गलती नहीं कर देना कि इससे ये कट जाएगा, ये कटेगा नहीं, ये log के साथ लिखा है, इसलिए जी x से x कटेगा नहीं, वरना गलत कर दूंगा। मन में तो आएगा आपके कि काट दो, कई बच्चे काट भी देंगे, गलत है, लेकिन इससे आपको बचना है। सवाल को व्यवस्थित लिखा, पहले जिसे मानते हैं उसे लिखते हैं। इंटू log x इंटू 1/x, जी अलग है और वो अलग है, ब्रैकेट में बंद कर देना ताकि आपका गलत ना हो। ठीक है ना। यहां पर एक लाइन और करनी थी अभी, क्योंकि हमें इस 2 का मान नहीं चाहिए, 2 को उस तरफ भगाना था, तो थोड़ी सी एक लाइन और बनाना है अभी, बाद में हम करेंगे प्रतिस्थापित। 2 को हम उस तरफ भगाएंगे, log x 1/x dx बराबर 1/2 dt। अब पूरा पूरा आपका आ चुका है। अब हम उसे व्यवस्थित लिखेंगे, sin
1 प्लस log x का वर्ग अपॉन x, इसको पहले लिखेंगे जिसको मानेंगे, और इन दोनों को बाद में। यहां पर आएगा log x इंटू 1 अपॉन x और dx। देखो प्रतिस्थापन इसकी जगह पर, किसकी जगह पे देखो, इसकी जगह पे, इसकी जगह पे आपको लगाना है 1/2 और dt। साइन इसकी जगह पे लगाना है आपको t। क्या लगाना है? t। तो साइन t के रूप का देखो एक फलन बचा, और इसका तो हम समाकलन जानते हैं। लिखेंगे t के सापेक्ष समाकलन करने पर, तो इसका समाकलन करते हैं तो 1/2, इसको पहले मिटाएंगे हम क्योंकि जगह नहीं है अपने पास। तो यहां पर आपका साइन टी का होगा माइनस के कॉस टी। साइन टी का क्या होगा? माइनस कॉस टी। 1/2 पहले से था, माइनस आगे लगा दिया, और यहां पे लिखा जाएगा कॉस टी। टी का मान लगाएंगे क्योंकि हमारा सवाल एक्स में है। टी का मान आपका इतना बड़ा आएगा, तो यहां पर लिखा जाएगा 1 प्लस log x का वर्ग, और प्लस c लगाना आपको नहीं भूलना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ये समझ में नहीं आएगा किस तरह से इसे क्यों माना, क्योंकि अपनी स्थिति ऐसी थी कि इसी मानने से आपका log x भी आ रहा था, 1/x भी आ रहा था, और सवाल एक चर में चेंज भी हो रहा था, एक फलन में साइन टी में, साइन टी का माइनस कॉस टी। इस तरह से आपका आंसर आ गया। इस क्वेश्चन को भी आपको सॉल्व करना है। इसके बाद हम आपको आखिरी क्वेश्चन जो है छठवां बताएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ होमवर्क में देंगे। उन क्वेश्चनों को आपको पहले करना है और फिर आपको छठवां क्वेश्चन करना है। छठवें क्वेश्चन से पहले कुछ क्वेश्चन ये आपको करना है, उसके बाद फिर हम छठवां क्वेश्चन आपको बताएंगे। इनको हम आपको समझा रहे हैं, मात्र आपको समझाएंगे। जैसे कि क्वेश्चन नंबर आपका ये है 1/cos²x 1 - tan x का स्क्वायर। तो इसमें हम इसको मानेंगे 1 - tan x को t, तो 1 का तो हो जाएगा 0, और tan का क्या होगा आपका, जैसे 1 - tan x को t मान दिया, 0 माइनस इसका हो जाएगा आपका tan x का sec²x dx बराबर dt। माइनस का भाग लगा देना, sec² dx बराबर माइनस dt। ऐसा आपका आ गया। अब इसमें तो सर cos लिखा था, तो cos को हमें ऊपर ले जाना है। इस सवाल को भी बनाएंगे हम 1/cos²x 1 प्लस tan x का वर्ग dx। तो इसे पहले ऊपर ले जाएंगे, तो आपका हो जाएगा sec² x अपॉन 1 प्लस tan x का वर्ग। अब हम ऊपर देखो क्या लिखा 1, पहले इसे अच्छे से लिखेंगे 1/1 प्लस tan x का वर्ग। जिसे मानते हैं पहले उसे लिखते हैं, sec² dx। इसको लिख देंगे अपन माइनस का dt, क्योंकि माइनस लगा था 1/t²। ऊपर जाएगा आपका -2 dt। इसका अपन क्या करेंगे, समाकलन। तो आपका हो जाएगा, समाकलन करेंगे तो t की पावर n+1 बटे n+1 क्या होगा, n+1 बटे n+1। तो आपका प्राप्त हो जाएगा, माइनस तो लगाएंगे, t की पावर -1 अपॉन -1। इस माइनस का बड़ा होगा तो हो जाएगा प्लस t की पावर -1। इसे नीचे ले जाएंगे 1/t। t का हम मान लगाएंगे 1/1 - tan x प्लस c। इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा। थोड़ा हमने जल्दी बताया ताकि आप लोग इसे जल्दी से जल्दी करें, और जल्दी बताने का एक कारण ये है
अगर स्लोली मूवमेंट में बताते तो हमारा फिर आप करते नहीं क्वेश्चन को, इसलिए आपको इसको सॉल्व करना है। इसके बाद आपको समझाते हैं दूसरा जो स्टार लगा है, दूसरा क्वेश्चन। इसमें तो नीचे वाले को मानेंगे तो ऊपर वाला आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर टी, 0 प्लस 2x dx बराबर dt। तो 2 का भाग लगा देना, x dx बराबर 1/2 dt। सॉल्व करना है। ऐसे ही यहां पर भी दिखाई नहीं दे रहा, इसको मानना है आपको t। तो t मानेंगे 1/x बराबर t, t की पावर -1 ऊपर ले जाएंगे बराबर t, अवकलन करेंगे x की पावर n-1 अपॉन, इसका देखो अवकलन कर रहे हैं, समाकलन नहीं कर रहे, n आगे आएगा n x की पावर n-1 dx बराबर dt। माइनस का चिन्ह उस तरफ, x की पावर -2 dx बराबर -dt। इसे लिखेंगे 1/x स्क्वायर dx बराबर माइनस के dt। देखो ए आ गया आपका, इसको लिखेंगे माइनस के dt। पहले सवाल को व्यवस्थित लिख देंगे, cos स्क्वायर 1/x, इसे लिखेंगे 1/x स्क्वायर dx। इसको लिखेंगे आप माइनस के dt 1/cos स्क्वायर t, ऊपर जाएगा माइनस के sec स्क्वायर t dt। इसका होता है tan t, और t का मान लगा देना, आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद इसका स्टार का चौथा क्वेश्चन है, उसको देखते हैं। इसमें आपको अंदर वाले को क्या मानना है, t। ठीक है ना, इसमें इसको t मानना था, इसमें इसको t, इसमें इसको t, और अब इस वाले में किसको मानना है, कोष्टक वाले को। a प्लस बी e की पावर x बराबर t, अचल है 0, b बाहर e की पावर x का e की पावर x dx बराबर dt। b e की पावर x dx बराबर dt, b का भाग लगाएंगे 1 में dt। उसे लिखेंगे प्रतिस्थापन, पहले मानने वाले को, फिर e की पावर x dx को, इसको लिखेंगे आप dt। क्या लिखेंगे, dt। लेकिन यहां पर देखो एक गलती कर रहे थे, b का भाग लगाना है, यहाँ पे 1/b आ जाएगा यहाँ पे। तो जब प्रतिस्थापित करेंगे तो 1/b dt, और इसकी पावर t की पावर n। समाकलन करेंगे 1/v n+1 अपॉन n+1, 1/b n+1 आगे आ जाएगा, t की पावर n+1, t का मान लगा, t का मान आपका a प्लस b e की पावर x की होल पावर n+1 और प्लस c। इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। चौथा जो स्टार था उसका ही हमने सॉल्यूशन आपको बता दिया। अब आपके छठवें क्वेश्चन पर चलते हैं। छठवें क्वेश्चन को किस तरह से करेंगे उसके बारे में आपको समझना है तो वो भी सरल। बीच में इन क्वेश्चनों को इसलिए हमने जल्दी बता दिया ताकि आप लोग प्रैक्टिस करते रहो घर पे, और आंसर को कमेंट्स बॉक्स में लिखना है ताकि हमें पता चले कि आपने वीडियो देखा है और आपने वर्क घर पे किया है। क्वेश्चन नंबर आपका छठवां आखिरी क्वेश्चन है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। e की पावर √x साइन e की पावर √x अपॉन √x dx। तो इसमें भी ध्यान रखना है, अगर हम इसे मानेंगे तो साइन नहीं आएगा, इसे मानेंगे तो भी साइन नहीं आएगा, लेकिन अगर हम इसको t मान लेंगे तो a भी आएगा और a भी आएगा। ध्यान रखना। कैसे प्रैक्टिस करते हैं। लेट e की पावर x बराबर t,
इसी मन में x पढ़ना पड़ेगा, e की पावर x का e की पावर x इनटू जिसको माना उसका। तो इसका देखो अंडर रूट x का करेंगे x की पावर 1/2 से, क्या होगा n x की पावर n-1 1/2 x की पावर, लासा लेके सॉल्व करेंगे -1/2, तो 1/2 तो था ही, और जो नीचे पहुंचेगा अंडर रूट x, क्योंकि माइनस का 1/2 है तो नीचे पहुंचेगा, यानी कि इतना आएगा। यहां पर भी कर सकते हैं e की पावर x का e की पावर x इनटू जिसको माना, इसका हो जाएगा n x की पावर n-1। जी हमने रब पे आपको बता दिया, करके दिख लेना, ये इंपोर्टेंट है। dx बराबर dt अंडर रूट x 1/2 x की पावर, लासा लेके सॉल्व करेंगे, dx बराबर dt e की पावर अंडर रूट x 1/2 x की पावर -1/2। अब इसका मतलब है बटे में, तो e की पावर अंडर रूट x बटे अंडर रूट x, इसी और इसी साथ में लिख लिया, 1/2 dx बराबर dt। अब ये दोनों चाहिए, दो उस तरफ भगा दो। अब देखो गुणा में होगा, ऊपर भाग में है ना तो गुणा में जाएगा, तो इसका हो जाएगा आपका ये तो सेम लिखा रहेगा, e की पावर अंडर रूट x अपॉन अंडर रूट x बराबर dx बराबर dx आएगा बराबर 2 dt, क्योंकि गुणा में जाएगा। प्रतिस्थापन के लिए सवाल को व्यवस्थित लिखेंगे। सबसे पहले जिसे माना है उसको साइन e की पावर अंडर रूट x, e की पावर अंडर रूट x अपॉन अंडर रूट x और dx, इसे लिखेंगे हम साइन t, और इसकी जगह पे लिखेंगे 2 dt, 2 आगे आगे वाला। अब समाकलन करना है, भाषा में लिख देंगे t के सापेक्ष समाकलन करने पर, अंदर गुणा करेंगे, इसका गुणा क्यों समाकलन करना है, तो साइन x का साइन t का समाकलन होगा माइनस कॉस t, माइनस चिन्ह आगे लगा देंगे, 2 कॉस t का हमें मान लगाना है, t का क्या लगाना है मान, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहां पर माइनस के 2, t को हमने माना था e की पावर अंडर रूट x और प्लस c, इस तरह से आपका कंप्लीटली आंसर आ गया। पहले को छोड़कर सब में बराबर का चिन्ह लगाना है, ताकि आपको स्पष्ट समझ में आए कि हमारा किस तरह से क्वेश्चन है। इसको मानने से अपना पूरा काम बन गया, ए भी आ गया। देखो e की पावर x का e की पावर इंटू जिसको x अंडर रूट x को माना था, अंडर रूट x को लिखा x की पावर 1/2 n x की पावर n-1, सॉल्व किया, माइनस का बटे भाग दिया, इसको अलग लिखा, 2 का गुणा कर दिया, तो भाग था, भाग में था ना ये, मानने वाला पहले और जो अपकरण करने पर आया उसे साथ में, dt 2 आगे और dt, इसको साइन t का आपका माइनस कॉस t होगा, t का मान लगा दिया, इस तरह से आपका आंसर आ गया। हमें विश्वास है आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा, अगर नहीं आया है तो आपकी कमी है। पहले आप पहले वाली वीडियो देखें ताकि आपको स्पष्ट समझ में आए और आप लोग कर सकें अच्छे से, है ना। और सूत्रों को आपको दिन में 3 बार देखना है, 3 बार देखना भी है और याद भी करना साथ में, सुबह उठते वक्त, दोपहर में और शाम को सोने से पहले। 3 टाइम आपने अगर समाकलन और अपकलन के सूत्र पढ़ लिए तो निश्चित तौर पर आप लोग बहुत अच्छा सीखोगे और अच्छे से अच्छे एग्जाम में क्वेश्चनों को सॉल्व करोगे और अच्छे मार्क्स आप लोग एग्जाम में लाओगे। इसलिए आपसे कहना है कि वीडियो पूरा कंप्लीटली शुरू से लेकर लास्ट तक देखें और
प्रत्येक पॉइंट को नोट करें, किस तरह से हम बोल रहे हैं, हमारी लैंग्वेज को सुने ध्यान से, ताकि आप लोगों को सवाल सरल से सरल